खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। आज की हम इस वीडियो में दूसरे कलमे के ताल्लुक से सीखेंगे। हमने इससे पहले कलमे के ताल्लुक से सीखा है और आज हम दूसरे कलमे के ताल्लुक से सीखेंगे। ये वो कलमात हैं जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किए। हर कलमा अपनी नोयत में बड़ा अहमियत रखता है और ख़ास तौर पे आज जिस कलमे पर हम गौर करने को हैं वो है दूसरा कलमा, जिसका जिक्र आपको लूका की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 23वां बाब और उसकी 48वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। आयत नंबर 43 में वहां पे लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब आप गौर कीजिए कि ये बड़ी खूबसूरत और बड़े अच्छे अल्फाज खुदा यीशु मसीह ने एक यहाँ पर एक शख्स को जो उसके साथ मसलूब है उससे बात करते हुए उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर हम इस पूरे वाक्य को पीछे से पढ़ने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि ये क्या है, बात कहाँ से शुरू हुई। आयत नंबर 32 से देखें तो वहां पे लिखा है, और वो दो और आदमियों को भी जो बदकार थे लिए जाते थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो उस जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं तो वहां उसे मसलूब किया और बदकारों को एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं तरफ। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये पहला कलमा भी है, लेकिन जो बात हम सीखने को है वो उन दो बदकारों के ताल्लुक से है, इसलिए हम इसको शुरू से पढ़ रहे हैं। और फिर आगे लिखा है, और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। ये लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया। अगर ये खुदा मसीह है, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। एक और नविश्ता भी इसके ऊपर लगाया था कि ये यहूदियों का बादशाह है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उससे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अब आप गौर कीजिए कि यहाँ पर इस दूसरा जो डाकू है इसके अगर हम रवैये पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि इसमें खास 3 बातें हैं, क्योंकि इसमें और दूसरे में बहुत बड़ा फर्क है। पहला डाकू गुनाह में इतना ज्यादा गिर चुका था कि उसके अंदर ये एहसास ही खत्म हो गया था कि कोई नेकी, कोई अच्छाई या खुदा क्या है या खुदा कौन है। लेकिन दूसरा डाकू, उसकी जिंदगी में ये 3 बातें बड़ी अहम हैं। आखिरी जिंदगी के लम्हात में बिल्कुल जान देने के करीब था और उसने अपनी जिंदगी को महफूज कर लिया। उसकी जिंदगी में जो उसकी बातें हैं उसमें 3 बातें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली बात कि उसने इकरार किया। हम यूं कह सकते हैं कि he confessed, उसने इकरार किया। अगर 41वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। सबसे पहली बात, उसने अपने गलती, अपने गुनाह का इकरार किया और इसीलिए उसने कहा कि हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं। उसने इकरार किया कि हम जो कुछ भी अभी जिस हालत में हैं वो अपने ही कामों की वजह से है, अपने ही खताओं की वजह से हैं, अपने ही बुराइयों की वजह से हैं। और फिर इसके साथ उसने इस बात का भी इकरार किया कि इसने तो कोई बेजा काम भी नहीं किया। ना सिर्फ उसने अपने बारे में इकरार किया बल्कि मसीह का भी इकरार किया कि वो कौन है और वो किस वजह से वहां पे। उसने कहा कि उसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया कि उसको ऐसी सजा मिलती। फिर आगे देखिए
ना सिर्फ उसने इकरार किया बल्कि उसने भरोसा भी किया। दूसरी बात जो नजर आती है कि उसने भरोसा किया। उसने किस पर भरोसा किया? आगे देखें, उसने यीशु मसीह पर भरोसा किया। फिर लिखा है 42वीं आयत में, उसका भरोसा 42वीं आयत में नजर आता है। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। अब आप गौर कीजिए, जिसको खुदा याद भी कर ले उसके लिए कितनी बड़ी बात है। तो कहता है कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो खुदा पर भरोसा करता है, वो यीशु मसीह पर भरोसा करता है। तो पहली बात ही कन्फेस्ड, दूसरी बात ही ट्रस्टेड, कि उसने खुदावन यीशु मसीह पर भरोसा किया और उस पर एतमाद किया, उस पर यकीन रखा। और फिर उसके बाद तीसरी बात यह है कि उसने रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की। रिक्वेस्ट, सबसे पहले ही कन्फेस्ड, दूसरी बात ही ट्रस्टेड, और तीसरी बात हम देखते हैं कि ही रिक्वेस्टेड। उसने रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट की क्या की है? क्या दरखास्त की, क्या इल्तिजा की है? ये इल्तिजा की है कि ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद कर। ये उसकी इल्तिजा है और फिर उसकी इल्तिजा सुनी गई। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने 43वीं आयत में कहा कि उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये हवाला, ये कलमा हमारी मदद करता है ताकि हम इस बात को समझ पाएं, इस बात को जान पाएं कि इंसानी रवैया कितना अहम है। बहुत सारे लोग गुनाह की दलदल में इतना ज्यादा दस जाते हैं कि ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पे वो इतना ज्यादा गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं कि उनको एहसास ही नहीं होता कि वो गुनाह में है, कि वो गुनहगार हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी कर ले उनको ठीक लगता है। लेकिन जो ईमानदार हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, जो खुदा का खौफ रखने वाले हैं, उनका रवैया ही बिल्कुल फर्क होता है। और यहाँ पे इस दूसरे डाकू ने हमारी मदद की है ताकि हम इसको जान सकें, इसको समझ पाएं। सबसे पहली बात, उसने इकरार किया अपनी गलती का और खुदा के खुदावंद होने का। और दूसरी बात, उसने भरोसा किया। और तीसरी बात, उसने इल्तिजा की है। आज हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर आखिरी लम्हे में भी अगर वो अपनी जिंदगी को महफूज कर सकता है यीशु मसीह के फजल के वसीले से, तो खुदा ने तो हमें जिंदगी बख्शी है, खुदा ने हमें अभी तक जिंदगी बख्शी है, तो हमें क्यों नहीं खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करें, क्यों ना अपने गलती का इकरार करें, उस पर भरोसा करें और उससे इल्तिजा करें कि वो भी हमें उस जगह पर लेकर जाए जहाँ पर उसने वादा उस डाकू के साथ किया है। और ये बड़ी खूबसूरत और फिरदौस, हर जगह जहाँ पर हम खुदा के साथ हैं वही जगह जन्नत है, जहाँ पर हम खुदा के साथ हैं वही जगह फिरदौस है। तो इसीलिए आज हमारे लिए यही चैलेंज है कि आए हम अपने आप को, अपनी गलतियों का इकरार करें, खुदा पर भरोसा करें और उस पर इल्तिजा करें। उम्मीद है कि ये मुख्तसर सी बात जो हम इस कलमे से सीखते हैं ये हमारे लिए बड़ी बरकत का वसीला बनेगा और ख़ास तौर पे इस डाकू के रवैया, जो इसका रवैया है, वो हमारे लिए सीखने का वसीला बनेगा। खुदा आपको और मुझे बड़ी